प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग तिलका माझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स ऑनर्स में पार्ट 1 के पेपर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे और पेपर 2 में हम लोग ग्रुप बी के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। पेपर 2 के ग्रुप बी में 2 पेपर आता है। एक आपका आता है डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरा आपका आता है वेक्टर एनालिसिस। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या सिलेबस है, वेक्टर एनालिसिस का क्या सिलेबस है, आइए इसके बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करते हैं, इसके सिलेबस को देखते हैं। सिलेबस मैं यहाँ पर दोनों ही लिख चुका हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन का भी और वेक्टर एनालिसिस का भी सिलेबस मैं लिख चुका हूँ। तो आइए एक एक करके पढ़ के मैं आपको समझाता हूँ। तो आप लोग का ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, समझिए क्या पढ़ना है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसमें एक क्वेश्चन के लिए इससे 2 क्वेश्चन आता है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से कितना क्वेश्चन आएगा, तो 2 क्वेश्चन आएगा, समझ गए। इससे आपका रहेगा 2 क्वेश्चन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से और 2 क्वेश्चन रहेगा आपका वेक्टर एनालिसिस से। तो ग्रुप बी में यदि देखा जाए, बताइए तो टोटल कितना क्वेश्चन हो गया, तो टोटल क्वेश्चन हो गया आपका 4। कितना क्वेश्चन हो गया, 4 क्वेश्चन हो गया। और ग्रुप बी से आपको कम से कम 1 क्वेश्चन का जवाब देना होता है, समझ गए। 3 ग्रुप रहता है ए बी सी, हर एक ग्रुप से आपको कितना जवाब देना है, कम से कम 1 क्वेश्चन का, और फिर आपको 2 क्वेश्चन कहीं से भी आपको जवाब देना है, यानी कि टोटल आपको 5 क्वेश्चन का जवाब देना होता है हर एक पेपर में। अब देखिए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या क्या है, क्या क्या सिलेबस है। तो डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, इक्वेशंस इन व्हिच द वेरिएबल आर सेपरेबल, homogeneous equations, linear equations and equation reducible to the linear form, exact differential equation, first order higher degree equations solvable for x, y, p, क्लेरॉट्स फॉर्म एंड सिंगुलर सॉल्यूशन। यहां से एक क्वेश्चन आता है, समझ गए। ये पूरा पढ़ने पर कितना क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आपका आएगा। एक क्वेश्चन में आपका ए और बी 2 आता है, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको कितना जवाब देना पड़ेगा, 2 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है, ए और बी, तभी जाकर आपका कंप्लीट होगा। फिर अगले क्वेश्चन के लिए देखिए क्या है, हम लोगों को पढ़ना है ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरीज, linear differential equation of second order with constant coefficients, complementary functions and particular integrals। इतना पढ़ने से आपका एक क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन का मतलब इसमें ए और बी करके आता है, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, 2 क्वेश्चन। इसमें से कितना क्वेश्चन रहेगा, 2 क्वेश्चन। एक ही आपको इससे पूछेगा, लेकिन इस एक में आपका 2 पार्ट होता है, समझिए। एक आपका क्या रहेगा, ए, और एक क्या रहेगा, बी। यहां पर भी आपका वही होगा, इसमें 2 रहेगा, ए और आपका क्या रहेगा, बी। हाँ, यदि बहुत बड़ा क्वेश्चन हो, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो तो एक ही क्वेश्चन आपका 16 नंबर का पूछ देता है, समझ गए। लेकिन तब पूछता है जब वो क्वेश्चन आपका काफी लेंदी हो, काफी बड़ा हो, तब एक ही क्वेश्चन 16 नंबर का पूछेगा। नहीं तो ए बी करके आपका कितने मार्क्स का हो जाएगा, 8 मार्क्स और 8 मार्क्स। कहने का मतलब कुल कितना हो गया, 16 मार्क्स। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का हो गया, 16 मार्क्स, यानी कि 16 नंबर का। यहां पर भी ये आपका कितने मार्क्स का हो गया, 8 मार्क्स 8 मार्क्स, यानी कि टोटल आपका कितना हो गया, 16 मार्क्स, यानी कि 16 नंबर का आपका पूछेगा, ठीक। तो ये तो आपका क्या रहा, डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि यू क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। वेक्टर एनालिसिस में क्या है आपका, तो वेक्टर एनालिसिस आपका 2 क्वेश्चन पूछेगा। एक क्वेश्चन के लिए हम लोगों को क्या पढ़ना है, तो स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स,
प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स, रेसिप्रोकल वेक्टर्स, रेसिप्रोकल वेक्टर्स। इस इतना पढ़ने से कितना क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा? तो एक क्वेश्चन कंप्लीट होगा। यह एक क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का रहेगा? 16 नंबर का, ठीक है। इसी में आपका दो भागों में बढ़ जाता है। कितने भागों में बढ़ जाता है? दो भागों में, ठीक। इसके बाद हम लोग वेक्टर डिफरेंशिएशन, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्व पढ़ेंगे। इससे भी कितना क्वेश्चन आएगा? तो एक क्वेश्चन, समझ गए? यानी कि ये भी आपका कितने नंबर का? 16 नंबर का आएगा। तो 16 आपका कितना हो गया? 32 नंबर का आपका आएगा वेक्टर से, और आपका 32 नंबर का आएगा किससे? डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो ग्रुप बी में टोटल कितना क्वेश्चन हो गया? 4 क्वेश्चन, समझ गए? कितना क्वेश्चन हो गया? 4। और आपको कम से कम एक क्वेश्चन का जवाब देना है। कितने का जवाब देना है? कम से कम एक क्वेश्चन का, या यदि आपकी इच्छा है तो आप इसे मैक्सिमम 3 भी दे सकते हैं, क्योंकि ए बी सी 3 ग्रुप है ना? ए बी सी 3 ग्रुप है, तीनों मिलाकर आपको कितने क्वेश्चन का जवाब देना है? 5 का। तो एक एक तो तीनों से सिलेक्ट करना है। अब रहा दो क्वेश्चन, आप कहीं से भी जवाब दे दीजिए, चाहे तो किसी एक ही ग्रुप से दे दीजिए या फिर आप अलग अलग ग्रुप से जवाब दे सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये रहा हम लोगों का सिलेबस। क्या किसका सिलेबस रहा? तो आपका है मैथमेटिक्स ऑनर्स पार्ट 1 पेपर 2, और किस यूनिवर्सिटी का? तो ये आपका है तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी भागलपुर। हो सकता है कि सेम आपका दूसरे यूनिवर्सिटी का भी हो, लेकिन मेरा मेन फोकस है तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी पे। यदि आप किसी और यूनिवर्सिटी से हैं तो आप अपने सिलेबस को शेयर कीजिएगा, यदि कुछ प्लस माइनस होगा तो उसको भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है प्यारे बच्चों। इसको आप नोट कर लीजिए।